अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो नॉन स्टॉप ट्रेन में सफर करना हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि ये ट्रेन ज्यादातर अपने टाइम पर चलती हैं और अपने रूट पर आने वाले स्टेशंस में से बहुत चंद रेलवे स्टेशंस पर स्टॉप करती हैं। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज में एक ऐसी ट्रेन भी पाई जाती है जो कि नॉन स्टॉप भी है, सारी क्लासेस भी उसमें मौजूद हैं और रेलवे की नजर में एक टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है। और देखा जाए तो वैसे ये एक टॉप प्रायोरिटी ट्रेन भी है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस ट्रेन को बहुत कम प्रायोरिटी देती है और इस ट्रेन में लोग मजबूरी के तहत यानी कि किसी और ट्रेन में अगर टिकट नहीं मिल रही फिर इस ट्रेन में टिकट करवाते हैं। और ये ट्रेन लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको आजकल मेरा फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AGE 30 लीड करता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाह हुसैन एक्सप्रेस की, जिसे आप एक्स नाइट कोच एक्सप्रेस भी कह सकते हैं। तो टॉप प्रायोरिटी ट्रेन होने के बावजूद पाकिस्तान की अवाम इस ट्रेन को लेस प्रायोरिटी क्यों देती है, ये आप लोग मेरे मुल्तान से कराची के जर्नी को देखने के बाद समझ ही जाएंगे। तो चलें अपने इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और आज का मेरा सफर होने वाला है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर कराची के लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। और आज की मेरी ट्रेन होगी लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस। और आज हम लोग इस ट्रेन के 4% AC स्लीपर में सफर करेंगे। तो आज के इस सफर में मेरे साथ सफर करेंगे पाक रेलोग्राफी के सुफियान भाई और मेरे एक रेल फैन साथी। तो जैसे ही हम तीनों मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहां से निकल रही थी HGMU 30 के साथ पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो दोस्तों आप लोगों को इस वक्त क्या लगता है कि 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस इस 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को रास्ते में ओवरटेक कर देगी या नहीं? साथ ही ये भी बताना चलूं कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के कराची तक 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस से ज्यादा स्टॉपेजेस हैं। तो आप लोग फिलहाल गैस करें कि आगे क्या होगा। बाकी इस चीज का रिजल्ट तो हम इस वीडियो के एंड तक देख ही लेंगे। तो दोस्तों मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर इतनी रात में मुझसे मुलाकात के लिए जुनेद वारसी अपने एक दोस्त के साथ आए हुए थे। तो ये भी एक अच्छे रेल फैन हैं, जिनके चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे की वजह से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन को कितनी खूबसूरती से ग्रीन और व्हाइट बलून्स के साथ सजाया गया है। और साथ ही बताता चलूं कि 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस ने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर दिया है और अब से कुछ ही देर में ट्रेन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली है। तो
तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 44 डाउन शाओसन एक्सप्रेस AGE 306013 के साथ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है और इस वक्त टाइम हुआ है 1:25 यानी कि आज ट्रेन ठीक 30 मिनट लेट पहुंच रही है मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ट्रेन के मुल्तान रेलवे स्टेशन पर रुकते ही मैं सबसे पहले अपने फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AGE 30 के पास गया उसकी आवाज सुनने। और AGE 30 का सही से दीदार करने के बाद मैं दोबारा अपने कोच के पास आया और बदकिस्मती से आज मुझे ओल्ड CFI स्लीपर क्लास का कोच मिला है, लेकिन अगर इसकी जगह CNR कोच होता तो उसकी बात ही अलग होती। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को CFI और CNR का एक सिंपल सा फर्क बताता हूँ। तो CFI कोच वो होते हैं जो कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बनाए जाते हैं यानी कि पाकिस्तान में बनते हैं, जबकि CNR कोचेज वो कोचेज हैं जो कि पाकिस्तान ने चाइना से इम्पोर्ट किए थे। तो दोस्तों अपना 20 मिनट का स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। साथ ही ये भी बताता चलूं कि मुल्तान से लांडी जंक्शन तक रास्ते में ट्रेन सिर्फ 3 जगह पर रुकेगी, कि जिसमें मुल्तान से चलने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टॉप करेंगे भावलपुर, उसके बाद रोहड़ी जंक्शन और फिर हैदराबाद जंक्शन और फिर हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ओके भाई, हाफिज, बहुत शुक्रिया आने का यार। थैंक यू। दोस्तों हमारी 44 डाउन शाओसन एक्सप्रेस तो निकल रही है मुल्तान रेलवे स्टेशन से, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आ चुकी है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस और इसकी लीड पर भी AGE 30 लगा हुआ है, जबकि हमारी ट्रेन की लीड पर भी AGE 306013 लगा हुआ है, जैसा कि आपने इस वीडियो में शुरू में देखा। तो दोस्तों ट्रेन निकल चुकी है मुल्तान रेलवे स्टेशन से, तो चलें अब अपने AC स्लीपर के कोच के अंदर चलते हैं। और इस वक्त टाइम क्या हुआ है ये भी आप लोग एक नज़र खुद देख लें
कि 2 बजने में अभी यानी कि 7 से 8 मिनट बाकी हैं। तो हमारा कंपार्टमेंट है कंपार्टमेंट नंबर डी, जो कि ये रहा। तो दोस्तों अभी आप लोग स्लीपर क्लास के 4 पर्सन्स केबिन का इंटीरियर हल्का फुल्का देख लें। बाकी सुबह दिन की रोशनी में मैं आप लोगों को इस पूरे केबिन का एक डिटेल रिव्यू करवाऊंगा और फिर इस ट्रेन के किराए वगैरह की बात भी हम लोग फिर सुबह ही करेंगे। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:55 और हमारी 44 डाउन शाओसान एक्सप्रेस AGE 306013 के साथ पहुंच रही है नवाबों के शहर यानी कि भावलपुर में। और वहीं पर हमारी मुलाकात हुई कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस के, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU40। और इत्तेफाक की बात यह कि दोनों ट्रेन एग्जैक्टली सेम टाइम पर ही भावलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुँची। तो दोस्तों ट्रेन के भावलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकते ही हम दोनों रेल फैंस स्टेशन की रोशनियों को देखने के लिए ट्रेन से उतर गए। तो भावलपुर रेलवे स्टेशन पर 44 डाउन शाओसान एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और इस स्टेशन से डिपार्चर की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं पानी लेने में थोड़ा सा लेट हो गया था। भाई पानी पानी ठंडा ठंडा पानी। और फिर इसी चक्कर में मैंने एंड टाइम पर बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन की तरह भाग कर ट्रेन पकड़ी। मगर सिमरन तो काफी देर तक भागती रही थी, लेकिन आपके भाई ने ट्रेन फौरन पकड़ ली। ओह शाबाश, ये ऐसे स्टंट करने लेवल ही नहीं है। ठंडे पानी की बोतल फाइनली खरीद ली बहुत मेहनत के बाद। बहुत अच्छा हो रहा पानी, मजेदार। तो भावलपुर से चलने के बाद हम तीनों रेल फैंस सो गए और जब सुबह आंख खुली तो उस वक्त टाइम हुआ था 7:55 और हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और मैं भी ट्रेन से उतरते ही फौरन अपने फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AGE 30 का नेहाद मुंह दीदार करने के लिए पहुंच गया था। तो पहले जब AGE 30 नए पाकिस्तान आए थे तो ये लोकोमोटिव सारे कराची शेड के पास थे, लेकिन बाद में इन लोकोमोटिव्स को लाहौर शेड के हवाले कर दिया गया और इसीलिए ये लोकोमोटिव्स मुल्तान और लाहौर के दरमियान ज्यादा चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन का सिग्नल डाउन हो चुका है, यानी कि ट्रेन अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है। तो चलें भागकर अपने कोच में चलते हैं। तो रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 44 डाउन शाओसान एक्सप्रेस का सिर्फ 20 मिनट का स्टॉप है और इसी 20 मिनट में ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाता है, ट्रेन का स्टाफ चेंज होता है, ड्राइवर्स चेंज होते हैं, यानी कि जो ड्राइवर्स ट्रेन को मुल्तान से रोड़ी तक लाते हैं वो रोड़ी में चेंज हो जाते हैं और जो ड्राइवर्स रोड़ी से चढ़ते हैं वो कराची तक लेकर जाते हैं। और रोड़ी जंक्शन पर बिल्कुल एंड टाइम पर हमें नाश्ता करने का ख्याल आया और फिर 2 चाय लेकर
लेकर हम लोग फौरन ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में हमने चाय सिर्फ रखी ही थी कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। तो चाय तो 5 मिनट बाद भी पी लेंगे, लेकिन यहाँ पर रोहड़ी के पहाड़ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चले अब पहाड़ों के दरमियान से ट्रेन को गुजरता हुआ देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन बेगमाजी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये ट्रेन आखिर लेट क्यों होती है और इस ट्रेन में सफर करना लोग क्यों पसंद नहीं करते। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि हर पैसेंजर सिर्फ इसलिए नॉन स्टॉप ट्रेन में सफर करता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन आजकल शाह हुसैन एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन बन चुकी है कि जो अक्सर ही लेट होती है और इस ट्रेन के लेट होने में दो बड़ी वजूहात ये हैं कि ये ट्रेन लाहौर से खानेवाल तक अपना पूरा सफर वाया फैसलाबाद करती है और आप लोग ये बात जानते हैं कि फैसलाबाद वाला रूट जो है ये पूरा एक सिंगल लाइन रूट है, यानी कि एक ट्रेन को रोक कर दूसरी ट्रेन को गुजारा जाता है,
जिसकी वजह से भी ये ट्रेन अक्सर लेट होती है। तो अब आप लोग ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि कराकोरम एक्सप्रेस भी इसी रूट से आती जाती है, तो वो क्यों लेट नहीं होती। तो अब शाह हुसैन एक्सप्रेस के लेट होने की एक और दूसरी वजह ये है कि ये ट्रेन खानेवाल से लोधरा तक वाया मुल्तान आती है, जबकि कराकोरम एक्सप्रेस खानेवाल से लोधरा तक का सफर वाया झानिया करती है, यानी कि कॉर्ड लाइन पर करती है। और आप लोग ये बात भी जानते ही होंगे कि झानिया वाला जो रास्ता है वो मुल्तान के रास्ते से बहुत कम है। तो इसीलिए अगर सिंगल लाइन क्रॉसिंग की वजह से कराकोरम एक्सप्रेस अपना कुछ टाइम जाया करती है, तो वो इस कॉर्ड लाइन पर आने की वजह से अपना टाइम कवर कर लेती है। जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो मुल्तान से होती हुई आती है, तो इसीलिए कभी कभार वो अपना टाइम कवर नहीं कर पाती। जबकि अक्सर कराची से इस ट्रेन को सक्खर एक्सप्रेस के रेक के साथ राइट टाइम पर चलाया जाता है, मगर फिर भी ये ट्रेन लेट हो ही जाती है। तो अब बात करते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की, फिर मैं आप लोगों को एसी स्लीपर के इस केबिन का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो दोस्तों 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस लाहौर से शाम 7:30 बजे चलती है, कि जिसमें लाहौर से चलने के बाद ये ट्रेन अपना पहला स्टॉप करती है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद खानेवाल जंक्शन, फिर मुल्तान कैंट, और उसके बाद ट्रेन पहुंचती है भावलपुर, फिर रोडी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, लांडी जंक्शन, और फिर ट्रेन फाइनली पहुंचती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। साथ ये भी याद रखें कि वापसी में डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तकरीबन सारी ही ट्रेन रुकती हैं, लेकिन कराची आते वक्त शाह हुसैन एक्सप्रेस और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेन ऐसी हैं जो कि डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती। दोस्तों इस वक्त 8:45 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ कि ट्रेन पहले मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आधा घंटा लेट पहुँची थी, उसके बाद रोडी जंक्शन तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन तकरीबन 50 मिनट लेट हो गई, और इस वक्त ट्रेन खैरपुर रेलवे स्टेशन पर रुककर मजीद लेट हो रही है। तो तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद यानी कि 8:52 पर ट्रेन चलना शुरू कर रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन से। तो वैसे तो ट्रेन का रोहड़ी के बाद हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक रास्ते में कहीं भी स्टॉप नहीं था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेन रास्ते में कहीं और जरूर रुकेगी। तो चलें अब आप लोगों को 4 पर्सन एसी स्लीपर केबिन का इंटीरियर दिखाता हूँ।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:40 और हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है दौड़ रेलवे स्टेशन पर। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है वही रहमान बाबा एक्सप्रेस जो मुल्तान रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन से कुछ देर पहले निकली थी। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है दौड़ रेलवे स्टेशन से। तो अब देखते हैं कि आगे भी हमारी ट्रेन रुकती है या नहीं। जी दोस्तों, तो वैसे तो 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस का रोडी जंक्शन से निकलने के बाद हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन तक रास्ते में कहीं भी स्टॉप नहीं है। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि रोडी से निकलने के बाद हमारी ट्रेन फजूल में रुक गई थी खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद हमारी ट्रेन काफ़ी देर खड़ी हुई दौड़ रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त हमारी ट्रेन खड़ी हुई है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को खड़े हुए और गर्मी काफ़ी हो चुकी है। पीछे इकॉनमी के लोग काफ़ी परेशान हैं और ट्रेन फजूल में रुकी हुई है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, जबकि यहाँ पर इसका स्केजुअल स्टॉप नहीं है। तो इस वक्त मेन लाइन पर खड़ी हुई है हमारी 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस, जबकि लूप पर खड़ी हुई है यहाँ पर एक फ्रेट ट्रेन। तो चलें जल्दी से जाकर पहले पानी ले आते हैं इससे पहले कि ट्रेन चले। तो इस गर्मी के मौसम में मैंने 40 रुपए की बोतल ख़रीद ली है ठंडे पानी की। तो चलें अब अपने कोच में चलते हैं। कोच नंबर 14 जो कि है AC स्लीपर या CF5 बिजनेस क्लास लगा हुआ है ट्रेन में सर सैयद एक्सप्रेस का। तो दोस्तों नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को इसलिए रोका गया क्योंकि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस सरहारी रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। सरहारी यानी नवाबशाह से अगला रेलवे स्टेशन। तो इसी लाइन क्लियर होने की वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोक लिया गया था और साथ ही हमारी ट्रेन इस वक्त ओवरटेक कर रही है एक फ्रेट ट्रेन को और इस फ्रेट ट्रेन के लीड पर भी लगा हुआ है मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AGE 30। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारी ट्रेन को रोडी जंक्शन से निकलने के बाद 3 स्टेशन पर रोका गया और वजह सिर्फ ये थी कि रहमान बाबा एक्सप्रेस हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही थी। तो मुझे ये सीन बिल्कुल समझ नहीं आया कि शाह हुसैन एक्सप्रेस को फजूल में पिछले स्टेशन पर रोका जा रहा था और रहमान बाबा एक्सप्रेस का नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर जब स्टॉप है तो इस ट्रेन से आगे शाह हुसैन एक्सप्रेस को क्यों नहीं निकाला गया। और इसी तरह के काफी सीन्स होते हैं रास्ते में शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ, जिस वजह से ये ट्रेन आए दिन लेट हो जाती है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शाह हुसैन एक्सप्रेस के किराए की। तो दोस्तों शाह हुसैन एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास के अलावा एसी स्लीपर, एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड के कोचेज भी लगाए जाते हैं। तो हम इस वक्त मुल्तान से कराची तक का सफर कर रहे हैं, तो इसी किराए की बात करते हैं। तो मुल्तान से कराची तक इस ट्रेन का इकोनॉमी क्लास का किराया है 1450 रुपए सीट के साथ और बर्थ के साथ है 1550 रुपए, जबकि एसी स्टैंडर्ड का किराया है 2650 रुपए और एसी स्लीपर का किराया है 5300 रुपए। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत से लोग एसी स्लीपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 5300 में पूरा केबिन बुक होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 5300 रुपए सिर्फ एक बंदे का किराया है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:42 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो 11:55 पर शाह हुसैन एक्सप्रेस का हैदराबाद रेलवे स्टेशन का राइट टाइम है, लेकिन ट्रेन इस वक्त तक तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है। तो हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शाह हुसैन एक्सप्रेस का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है और 4 मिनट गुजरने के बाद मुझे यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने का ख्याल आया। एक ड्यू चल, एक ड्यू कर दीजिएगा ठंडी। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है। याद आता है चीजें लेने का, जिसको मैंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर ढूंढा और मुझे वो नहीं मिली और फिर इन दी एंड मुझे खाली हाथ तेज चलती हुई ट्रेन में चढ़ना पड़ा। आजा तो अब हैदराबाद जंक्शन से डिपार्चर के बाद कुछ ही देर में हमारी ट्रेन स्किप करेगी दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को, और फिर कोटरी ब्रिज से निकलने के बाद कैसे एक शार्प कर्व पर हमारी मुलाकात हुई 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ, ये अब आप लोग खुद एंजॉय करें।
तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर रही है और जैसे जैसे कराची करीब आता जा रहा है वैसे वैसे मौसम भी ठंडा होता जा रहा है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन एक जगह और रुक गई और रुकने की वजह ये थी कि इंजन के आगे कुछ गायें आ गई थीं कि जिन गायों को देखकर ड्राइवर्स ने पीछे से ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दी थी, लेकिन फिर पूछने पर मालूम हुआ कि बिल्कुल एंड टाइम पर गायें सामने से हट गई थी और फिर ट्रेन काफी आगे जाकर रुक गई थी। लेकिन जैसे ही हम उतरे वैसे ही ट्रेन ने दोबारा चलना शुरू कर दिया।
वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन बिनकासिम रेलवे स्टेशन से निकल रही है, जहां पर हमारी एक छोटी सी रेस हुई एक मालगाड़ी के साथ जो कि बिनकासिम पोर्ट पर जा रही थी। तो साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जब हमारी ट्रेन ढाबेजी रेलवे स्टेशन पर थी तो ठीक उसी वक्त रहमान बाबा एक्सप्रेस लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कहाँ इन दोनों ट्रेन के दरमियान सिर्फ एक स्टेशन का गैप था और इस वक्त इन दोनों ट्रेन के दरमियान कितना ज्यादा गैप हो चुका है। इस वक्त टाइम हुआ है 4:28 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अरे सर ओए पीछे हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सफर मुल्तान से लेकर कराची तक शाह हुसैन एक्सप्रेस यानी कि एक्स नाइट कोच एक्सप्रेस में। तो अब ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है और साथ में बहुत से रेल फैंस का भी ये मानना है कि शाह हुसैन एक्सप्रेस जब तक नाइट कोच एक्सप्रेस थी तो ये एक कामयाब ट्रेन थी और सच में ऐसा था भी, क्योंकि जब तक ये नाइट कोच थी तब तक ये एक प्राइवेट ट्रेन थी और ये ट्रेन उस वक्त ऑन टाइम चलती थी। इस ट्रेन की सर्विस बहुत अच्छी थी, सफाई सुथराई का एक अच्छा निजाम था, तो इसीलिए ये लोगों की तवज्जो का मरकज थी और लोग भी इस ट्रेन में सफर करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन जब नाइट कोच एक्सप्रेस का प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और ये ट्रेन दोबारा पाकिस्तान रेलवे के अंडर चलने लगी तो फिर कुछ टाइम बाद इस ट्रेन का नाम नाइट कोच से बदलकर शाह हुसैन एक्सप्रेस कर दिया गया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेन लोगों की नजरों से नीचे गिरती चली गई। तो ट्रेन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज ट्रेन की सर्विस होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।